ए सुवर्णा, अरे सुवर्णा देखो तो कौन आया है। मैं अपनी खुशी शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा। ऊपर वाले ने हम जैसे गरीब के घर चांद का टुकड़ा भेजा है। धीरे बोलो, बच्चा अभी अभी सोया है। तुम आज लकड़ी काटने नहीं जाओगे क्या? घर में चावल बहुत कम है, अब तो खर्च और बढ़ गया है। अरे तुम चिंता मत करो, लेकिन आज मैं लकड़ी काटने नहीं जाऊंगा। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। मैं आज धनेश्वर बाबू के घर होकर आता हूँ। सुना है उनके यहाँ भी बेटा हुआ है। हम बड़े लोग हैं, जरूर दान दे देंगे, है ना? तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा। अगर थोड़ा दाल चावल भी मिल जाए तो आज का दिन तो निकल जाएगा। क्या कहती हो? वो बड़े लोग हैं, क्या उन्हें हमारे जैसे गरीबों की परवाह होगी? मत जाओ, यूं ही अपमान होगा। अरे नहीं 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 भाई, भाग्यवान आज शुभ दिन है। आज किसी के मन में गुस्सा नहीं होगा। फिर धनेश्वर बाबू हमारे पड़ोसी ही तो हैं। एक बार जाकर देखता हूँ। क्यों रे गधा, सुबह सुबह हमारे राजमहल के सामने क्या कर रहा है? क्या मैं भीख का कटोरा लेकर बैठा हूँ क्या? अरे नहीं 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 बाबू, सुना है कि आपके यहाँ बेटा हुआ है। बाबू, मेरे यहाँ भी सुबह सुबह पुत्र हुआ है। सोचा पड़ोसी होने के नाते शुभ समाचार दे जाऊं। बधाई हो बाबू आपको, बड़ा तेजस्वी बेटा होगा आपका। क्या कहा? पड़ोसी? मैं तेरा पड़ोसी? अरे हरू, सुना, गधा के यहाँ भी बेटा हुआ है। मेरे राजकुमार की तुलना उस लकड़हारे बेटे से। अबे, तेरे बेटे के नसीब में तो लकड़ी काटना ही लिखा है। मेरा बेटा इस इलाके का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बनेगा, समझा? बड़ा आया पड़ोसी। चल निकल यहाँ से, दफा हो जा, फालतू की बात मत कर। हाँ, सही कहा मालिक। कहाँ हीरा और कहाँ ये गुड़ गोबर मिट्टी। आज खुशी का दिन है, इसीलिए लात मार कर नहीं भगाया। इसी में तेरी खुशनसीबी समझ। निकल जा चुपचाप। अब बाबू, संतान का जन्म तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है ना, वहाँ अमीर गरीब कैसा। खैर, अब चलता हूँ बाबू। भगवान आपके बेटे का भला करे, भला करे। आहा, आइए बाबा आइए। आज हमारे जीवन का बड़ा खुशी का दिन है। हमारे हीरे के टुकड़े जैसे बेटे को आशीर्वाद दीजिए और जरा गणना करके बताइए कि हमारे बेटे का भविष्य कैसा होगा। कितना बड़ा धनवान बनेगा, कितना तेजस्वी होगा, कितना नाम होगा। बाबा जरा देखिए तो। बेटा, तुम्हारे आतिथ्य से हम प्रसन्न हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्रों का हिसाब बहुत जटिल होता है। जो हम देख रहे हैं उससे तो लगता है कि शायद तुम्हारे घर हीरा जन्मा ही नहीं है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपकी बात नहीं समझा बाबा। जो सच है साफ साफ कहिए। मेरे पास अपार संपत्ति है। मेरा बेटा तो राजा की तरह रहेगा और मेरी दौलत से वो और भी प्रभावशाली बनेगा। आप बताइए बात क्या है? तो सुनो, तुम्हारा ये पुत्र भविष्य में समाज के लिए अभिशाप बनेगा। इससे बहुत से लोगों का नुकसान होगा। वो अधर्म के रास्ते पर चलेगा। तुम्हारी सारी अपार संपत्ति धीरे धीरे नष्ट कर देगा। तुम्हें सड़क का फकीर बना देगा। ये कैसी अपशगुनी बातें कर रहे हैं आप? हमारा बेटा बदमाश बनेगा? क्या बात करते हैं आप? झूठ बोलने की कोई और जगह नहीं मिली क्या आपको? ए हरू,
इस ढोंगी को तुरंत बाहर निकालो और कभी इसे मेरे घर के सामने दिखाई मत देने देना। इसे सम्मान देकर घर में बुलाना ही मेरी गलती थी। निकालो इसको, ढोंगी कहीं का। जरा मेरी पूरी बात तो सुन लो। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे घर के पास जो झोपड़ी है, आज वहां भी एक बालक जन्मा है। मैं आते समय उसे भी देख कर आया हूं। वो गरीब का बेटा भविष्य में महापुरुष बनेगा, समाज का भला करेगा। वो परोपकारी होगा और लोगों की आंखों का तारा बनेगा। एक दिन उसके पास अपार धन संपत्ति होगी। वही इस गांव का सबसे बड़ा धनवान बनेगा। असंभव, असंभव, ये कभी नहीं हो सकता और मैं इसे मान ही नहीं सकता। अब मैं समझ गया, तू एक नंबर का ढोंगी है, ढोंगी। अरे उस लकड़हारे का बेटा अपार संपत्ति का मालिक कैसे बनेगा और मेरा बेटा निकम्मा कैसे हो जाएगा? तेरा दिमाग तो ठीक है ढोंगी बाबा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। तू झूठा है, झूठा। हरू, तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? अभी इस ढोंगी को धक्के मारकर बाहर निकाल। मैं इसे एक पल भी यहाँ नहीं देखना चाहता। निकाल इसको। ओ बाबा, दढ़ियल बाबा, चलो, बहुत हो गई तुम्हारी भविष्यवाणी। कहो तो तुम्हारा भविष्य अभी मैं बता दूं। मालिक का गुस्सा और बढ़ने से पहले यहाँ से निकल लीजिए, नहीं तो आपका वर्तमान बिगाड़ देंगे ये। हाँ। सत्य कभी दबता नहीं है बेटा। सत्य जल की तरह स्वच्छ होता है, लेकिन अहंकार पतन की जड़ है। अहंकारी व्यक्ति कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। मैं चलता हूं। नहीं 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 नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। उस गधे का बेटा बड़ा आदमी बनेगा, नाम कमाएगा और मेरा बेटा निकम्मा होगा। उस ढोंगी साधु की बात मैं झूठी साबित कर दूंगा। किसी भी हाल में ये भविष्यवाणी सच नहीं होने दूंगा मैं। जरा शांत हो जाइए। साधु बाबा की बात पर इतना क्रोधित मत होइए। क्या भाग्य बदला जा सकता है? जो किस्मत में लिखा है वही होगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा बेटा अच्छा इंसान बने। अरे तुम चुप रहो लक्ष्मी, ज्यादा फालतू की बातें मत बोलो। तुम औरत हो औरत, अरे तुम क्या समझो? अरे हमारा मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। उस भिखारी का बेटा इतना अमीर कैसे बनेगा? मेरे पास रहकर मुझसे बड़ा होगा, हमारी छत्र छाया में रहकर हमसे बड़ा बन जाएगा। अरे कीड़ा है वो कीड़ा जिसे हम पैरों से मसल दें तो आवाज भी नहीं करेगा, और ये हम कभी होने नहीं देंगे कि वो कीड़ा हमारे बराबर बने। हरू ने हमें एक उपाय बताया है। कैसा उपाय? तुम्हारी आंखों की नजर मुझे ठीक नहीं लग रही। लगता है कोई अनिष्ट होगा। अगर उस भिखारी का बेटा अमीर बनेगा और मेरा बेटा निकम्मा, तो मैं इस निकम्मे बेटे को रखूंगा ही नहीं। मैं बच्चों की अदला बदली कर दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? कैसे बदलेंगे बच्चे को? क्या किसी का बच्चा चुरा लाएंगे? ये महापाप है। आप ऐसा मत कीजिए। मैं अपने बच्चे को पराया नहीं कर सकती। अरे तू चुप कर रे। कितनी बार कहा है कि मेरे सामने जुबान मत चलाया कर, फिर भी तेरी इतनी हिम्मत हो जाती है। मेरा शब्द ही तेरे लिए आदेश है। बस उस गधे प्रसाद के बेटे को लाकर मैं पालूंगा, ताकि साधु की भविष्यवाणी मेरे घर में सच हो, और अपने इस अपशगुनी बेटे को उस गधे के घर में छोड़ दूंगा। वो गरीबों के घर सड़कर मर जाएगा, अपशगुनी कहीं का। दया कीजिए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए।
मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मेरे बेटे को मुझसे दूर मत कीजिए। अरे खबरदार, जो तूने मुझे रोकने की कोशिश की तो तुझे और तेरे इस अपशगुनी बेटे को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा मैं। आज रात ही मैं और हरू ये काम पूरा करेंगे। तू बस चुप रह, ज्यादा अपनी जबान चलाएगी तो जबान काट दूंगा मैं। बाबू जरा संभल कर, आंगन में बहुत कीचड़ है और आवाज मत कीजिएगा। कीचड़ में चलने पर फचर फचर की आवाज आती है। वो बस बादल गरज रहे हैं, इसी मौके पर जल्दी से काम निपटाना होगा। जो आवाज करनी है बादल के गरजने पर कीजिएगा। अरे मैं क्या बताऊं रे हरू, मैंने जीवन में कभी ऐसा काम नहीं किया। मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। अगर गधा जाग गया तो फिर तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, लोग मुझे चोर कहेंगे रे। अरे वो दिन भर मेहनत करता है, रात को सोता नहीं है, मुर्दों की तरह सोता है। आप तो चिंता मत कीजिए। ये देखिए, खिड़की खुली हुई है। उनके यहाँ खिड़की में सलाखें भी नहीं हैं। आप बस अंदर हाथ डालिए, बच्चे को बदल लीजिए। हाँ हाँ है, यही है, मिल गया। गधा का बेटा यही है। हाँ, मिल गया। कौन है वहां पे? सुवर्णा, अरे उठो तो, खिड़की के पास शायद कोई सियार आया है, देखो तो। अरे सर्वनाश हो गया रे हरू, भाग, गधा तो जाग गया है, जल्दी से भाग। अरे बाबू जल्दी कीजिए, जल्दी। पकड़े गए तो भीड़ मार मार कर जान ले लेगी, फिर नहीं देखेंगे कि आप धनेश्वर बाबू हैं। जल्दी कीजिए, चलिए। अरे कीचड़ है, आराम से। हाँ। दांत तेरे की कोई नहीं है, शायद पेड़ की छाया देख ली होगी रे सुवर्णा। अच्छा बच्चे को देख, बच्चा ठीक तो है ना अपना? हाँ जी, बच्चा तो मेरी गोद में ही सो रहा है। आप खिड़की अच्छी तरह बंद कर दीजिए, बाहर बहुत तेज तूफान है। इस गरज की आवाज से बच्चे की नींद फिर टूट जाएगी। हाँ, कल की योजना तो नाकाम हो गई रे हरू। बहुत मुश्किल से वहां से बच के निकले हैं, लेकिन अब मेरी जिद और बढ़ गई है। मुझे गधा का बेटा चाहिए, मतलब चाहिए। साधु ने कहा है कि वो लड़का बहुत धन का मालिक बनेगा। अगर वो मेरे घर में रहेगा तभी मेरा नाम रोशन होगा, मैं और अमीर बन जाऊंगा। इस गांव में मुझसे ज्यादा अमीर कोई नहीं होगा। मालिक, जब चोरी से काम नहीं बना तो दूसरा रास्ता देखना होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। टेढ़ी उंगली? समझा नहीं, कहना क्या चाहता है तू, जरा खुल कर बता। देखिए बाबू सुनिए, गधा और उसकी पत्नी को ही दुनिया से हटा दिया जाए। अरे जब माँ बाप ही मर जाएंगे तो उस अनाथ बच्चे को दया दिखाने के नाम पर आप अपने घर में ले आइएगा, तब तो कोई कुछ नहीं कह सकेगा ना। लोग कहेंगे धनेश्वर बाबू कितने महान हैं, अनाथ बच्चे की जिम्मेदारी ले ली और आपका असली काम भी हो जाएगा। अरे वाह 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 क्या बढ़िया सलाह दी है तूने हरू। लेकिन ये बता, ये काम करेंगे कैसे? अगर पुलिस का झंझट हुआ तो? आप भी ना मालिक, पुलिस की चिंता छोड़ दीजिए। पैसे से तो बाघ का दूध भी मिल जाएगा। पुलिस कौन सी खेत की मूली है। कल अपने घर में एक भोज का आयोजन कीजिए और उसमें गधा की सुवर्णा को निमंत्रण दीजिए।
कहिए कि अपने बेटे के जन्म की खुशी में आप गरीबों को खाना खिला रहे हैं। और फिर क्या, खाने में मिला दीजिए जहर, वो मर जाएंगे और आप जाकर बच्चे को बचाने का नाटक करेंगे। अच्छा, लेकिन अपने खून को तो छोड़ नहीं सकता, दोनों बच्चे रहेंगे। अगर साधु की बात सच हुई तो वो लड़का मुझे और अमीर बना देगा। आहा, और गलत हुई तो भी दोनों बच्चे मेरे घर में हैं। ठीक है हरू, इस योजना पर काम शुरू करते हैं। ठीक है। खाइए खाइए गदाधर जी, शर्माइए मत। जो खाने का मन है ले जाइए, पेट भर के खाइए। धनेश्वर बाबू ने आप लोगों के अच्छे खाने के लिए अलग से पैसे दिए हैं। ए सुवर्णा भाभी, ये बड़ी वाली मछली है, अरे ले जाओ, खाओ खाओ। बहुत अच्छा खाना बना है हरुदा। मैं तो विश्वास भी नहीं कर पा रहा हूँ कि धनेश्वर बाबू हमें इस तरह से निमंत्रण देकर सत्कार करेंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ। धनेश्वर बाबू बाहर से भले ही कठोर हैं, लेकिन अंदर से बहुत नरम हैं। हमारे जैसे गरीबों के बारे में सोचा, यही बहुत बड़ी बात है। अरे ठाकुर पो, खाना तो अमृत जैसा लग रहा है। कई दिनों बाद इतना अच्छा खाना खा पाई हूँ, लेकिन शरीर कुछ झंझना सा रहा है। अरे मेरा भी सर घूम रहा है। सीने में इतनी जलन क्यों हो रही है? अरे कुछ नहीं है दादा, अमीरों का खाना है। शायद गरीबों के पेट को रास नहीं आया। पानी पी लीजिए, पीजिए। अरे उठो, तुम्हें अचानक क्या हो गया? मेरे बेटे को कौन देखेगा? ठाकुर पो, तुम लोगों ने खाने में क्या मिलाया? क्या हमें मारना चाहते हो? ओहो, जब यमराज के घर जा रही हो तो इतनी बातें क्यों कर रही हो? देखो, तुम्हारा मरना जरूरी था, इसीलिए मार दिया। तुम्हारे बेटे की किस्मत खुल गई। अब वो धनेश्वर बाबू के महल में पलेगा। क्या मर गए क्या? हाँ बाबू, काम तमाम। चलिए, अब आप जाकर बच्चे को ले आइए, मैं लाशों को ठिकाने लगाने का इंतजाम करता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी से इसका इंतजाम कर और संभल कर जाना, ठीक है? पापा, मुझे 5,000 रुपए दीजिए। मुझे अभी तुरंत 5,000 रुपए चाहिए, जरूरत है, लाइए। अरे क्या जरूरत है, लाइए। कल ही तो तुम्हें दिए थे पैसे, क्या सब उड़ा दिए क्या? अब मेरे पास और पैसे नहीं है, मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकता। जब देखो तब ये चाहिए वो चाहिए। अरे क्या बातें करते हैं आप? क्या कहा आपने कि आप पैसे नहीं देंगे? अरे आपके पास तो इतना पैसा है भर भर के, इतने पैसे कहाँ लेके जाएंगे आप? छाती में बांध के क्या ऊपर लेके जाएंगे कि शमशान लेके जाएंगे? नहीं तो। अरे देख क्या रहे हैं, लाइए पैसे दीजिए, मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं इस घर को तहस नहस कर दूंगा, सब कुछ तोड़ दूंगा मैं। लाइए, मुझे पैसे दीजिए, लाइए। अरे विक्रम भाई, रुको। इस तरह से घर का सामान तोड़ना ये तो अच्छी बात नहीं है। ये सब हमारा ही तो है, और तुम जानते हो कि पापा बीमार हैं, उनसे इस तरह बात क्यों कर रहे हो? एक तो तू बिल्कुल चुप कर, मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनना चाहता। पापा का चमचा बड़ा है कहीं का। नहीं तो मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं सब तोड़ दूंगा। ए हरू बुड्ढे, अरे हटकर बैठ मेरे रास्ते से, नहीं तो एक दुलत्ती दूंगा ना, उड़ के कहीं जाएगा दूर। हाँ। अरे छोटे मालिक, बैठिए। लेकिन आपने मुझे बूढ़ा क्यों कहा? क्या मैं आपको बूढ़ा लगता हूँ क्या? मुझे बूढ़ा कहकर अपमान किया आपने। भूलिए मत, मैं आपके पिता का सबसे करीबी आदमी हूँ।
उसको करीबी नहीं कहते, उसको कहते हैं चमचा। हमेशा उनके पीछे 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 घूमता रहता है कुत्ते की तरह। नहीं तो और खुद को करीबी कहता है। हमारे पैरों के नीचे रहना ही तेरे जैसे लोगों का काम है। अरे देख क्या रहा है, जा जा सिगरेट लेकर आ। छोटे बालक, जरा जबान संभाल कर बात कीजिएगा। जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? मैं हरू गुंडा हूँ, हरू गुंडा। इस गांव में मुझे सब जानते हैं, दिमाग बहुत तेज चलता है मेरा। तू क्या मुझे धमकी दे रहा है? तेरी इतनी हिम्मत? ठहर, आज देखता हूँ कौन बचाता है तुझे। तेरी तो गुंडा बनता है। अरे मर गया, मर गया। अरे कोई बचाओ मुझे, धनेश्वर बाबू का बेटा विक्रम मुझे मार डालेगा रे, बचाओ। अरे बाबू, धनेश्वर बाबू, मदद कीजिए, इंसाफ कीजिए। इसका फैसला आपको करना ही होगा। आपके बेटे विक्रम ने भरे बाजार में सबके सामने ईंट मारकर मेरा सर फोड़ दिया। मैं आपका पुराना आदमी हूँ और आपके बेटे ने मेरा क्या हाल कर दिया, देखिए भला। अरे हरू, बस भी कर। विक्रम अभी छोटा है, ना समझी में मार पीट कर बैठा। इसमें इतना हंगामा करने वाली क्या बात है? हाँ, जरूर तूने ही उसे कुछ न कुछ कहा होगा। विक्रम कोई साधु नहीं है, उसका गुस्सा थोड़ा तेज है, इसीलिए कभी कभी ऐसे भड़क जाता है। अच्छा रुक, ये ले 500 रुपए रख, दवा खरीद लेना, जा। क्या कहा? 500 रुपए? मेरी जिंदगी की कीमत 500 रुपए? अरे बाबू, मैंने क्या क्या नहीं किया आपके लिए, हत्या तक की। और आज आपके बेटे ने मुझे इस तरह से मारा तो आप कहते हैं कि सहले? गुस्से का तेज है। आप बात को यूं ही टाल रहे हैं, कोई विरोध भी नहीं करेंगे, कोई डांटेंगे भी नहीं उसको। जबान संभाल के बात कर हरू, पुराने गड़े मुर्दे मत उखाड़, समझा? ये पैसे ले और मेरी आंखों के सामने से दफा हो जा, तू जा यहाँ से। दफा हो जा, ये कीमत लगाई है मेरी, दफा हो जा कहते हैं। पुराने गड़े मुर्दे मत उखाड़, 500 रुपए। अरे राकेश, अरे ओ राकेश बेटा, सुन रहा है? अरे ओ राकेश बेटा। हाँ काका, कहिए ना, अब आपकी तबीयत कैसी है? खून बहना कम हुआ क्या? अरे मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा, खून मेरे सिर पर नहीं रे, खून तेरे भाग्य पर लगा है। क्या तू जानता है कि तू असल में कौन है? क्या मतलब है काका? मैं आपकी बात समझा नहीं। मैं कौन हूँ? मतलब मैं तो धनेश्वर शाह का बड़ा बेटा हूँ, ये तो आप भी जानते हैं। ओ समझ गया। आप मेरे असली माता पिता की बात कर रहे हैं। वो तो बचपन में ही गुजर गए थे, फिर ये बाबा पिताजी ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, बहुत अच्छे हैं वो। अरे मूर्ख कहीं के, तेरे असली माता पिता मरे नहीं थे, उन्हें जानबूझकर मार दिया गया था। और जानना चाहता है किसने मारा? तेरे इसी बाप ने, धनेश्वर शाह ने और मैंने, हम दोनों ने मिलकर तेरे माँ बाप की हत्या कर दी। खाने में जहर मिलाकर तेरे पिता गदाधर और माँ सुवर्णा को मार डाला। क्या बात करते हैं आप? उल्टी सीधी बात करते हैं काका। मैं आपकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करता। आप झूठ बोल रहे हैं, पिताजी कभी ऐसा नहीं कर सकते। झूठ? अरे उस साधु बाबा की भविष्यवाणी सुनकर ईर्ष्या में जल भूनकर धनेश्वर बाबू ने तेरे माता पिता को रास्ते से हटा दिया, सिर्फ तुझे चुरा कर लाने के लिए। क्योंकि बेटा, साधु बाबा ने कहा था कि तू महापुरुष बनेगा, तू बहुत अच्छे दिल का इंसान होगा, तुझे अपार धन संपत्ति मिलेगी। और अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अपने उस गुणवान पिता से पूछ ले, सब समझ जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। क्या बात करते हैं काका? हरू काका, अगर ये सच है
तो इस पाप का प्रायश्चित किसी न किसी को करना ही होगा। पिताजी, क्या आज आप मुझे सच सच बताइए, बिल्कुल सच सच बताइएगा, मेरे माता पिता को किसने मारा? क्यों रे, अचानक से ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है? तू तो जानता है तेरे माता पिता बहुत गरीब थे, भूख और बीमारी के चलते चल बसे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बस यही सच है। अरे और कितना झूठ बोलिएगा, मुझे सब पता चल गया है। हरू काका ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आपने और हरू काका ने मिलकर मेरे माता पिता की हत्या की, सिर्फ एक भविष्यवाणी के कारण। मैंने कहा था, मैंने तुम्हें कहा था, सच कभी छिपा नहीं रहता। राकेश बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। तेरे माता पिता को इस राक्षस और उस हरू ने जहर देकर मार डाला। क्या माँ, आपको भी सच पता था? फिर भी आपने मुझसे छुपाया कि कैसे कर पाई आप? और जिसे मैं इतने सालों से माता पिता कहता आया, वही मेरे माता पिता के हत्यारे निकले। छी छी, ये घर, ये गाड़ी, ये सब कुछ, ये मेरे माता पिता के खून पर खड़ा है। मुझे पता ही नहीं था आज तक। अरे मेरे बेटा राकेश, मेरी बात सुन बेटा। बेटा, मैंने जो कुछ भी किया, तुझे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार भी तो किया। तुझे असली बेटे से ज्यादा दुलार दिया। सब कुछ भूल जा बेटा। अब तू ही मेरा सब कुछ है बेटा, तू ही मेरा सब कुछ है। ऐसी बातें मत कर बेटा। चुप रहिए आप, चुप रहिए। आपकी बातें अब मेरे सीने में जहर की तरह लग रही हैं। आपने सोचा था कि मुझे चुरा कर लाने से मेरी किस्मत आपकी हो जाएगी। साधु बाबा ने सही कहा था, मैं अच्छा इंसान बनूंगा, सबकी सेवा करूंगा, लेकिन आपकी छाया में रहकर नहीं। आज से मैं आपके इस पाप का साथ छोड़ता हूँ। मैं नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। अरे मत जा बेटा, मत जा। तेरे बिना मेरा कौन है? वो विक्रम मुझे नहीं देखेगा बेटा। मत जा, इस बुढ़ापे में मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा बेटा, ऐसा मत कर। मैं जा रहा हूँ, मैं आपके साथ कभी नहीं रहूंगा। ये घर मेरे लिए नरक के समान है। आज से मैं अपना जीवन लोगों की सेवा में समर्पित करूंगा, ताकि मेरे असली माता पिता की आत्मा को शांति मिले। मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, नहीं रहना। ए बूढ़े, जल्दी पैर हटाओ। सारा दिन कोई काम नहीं, बस खाना और गंदगी करना। इस बूढ़े की सेवा करते करते मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तू मर क्यों नहीं जाता बूढ़े? जल्दी मर जाएगा तो मुझे शांति मिलेगी। अरे बहू, थोड़ा सा पानी दे दो। बहुत प्यास लगी है बहू, पानी दे दो। पानी चाहिए? मिलेगा, पानी भी मिलेगा। सारा दिन बस मांगते ही रहते हो, पानी 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 पानी। पैसा सब खत्म करके अब मेरे घर पर बोझ बन के बैठे हो। नहीं तो तुम्हारे जैसे बोझ को मैं और नहीं ढो सकता। काश तुम्हें भी कोई हरू की तरह मार देता तो मुझे बड़ी खुशी होती। कम से कम तेरे जैसा बोझ तो मेरे सर पे नहीं रहता। एक तो कम पैसा कमाया, ऊपर से बोझ बन के बैठा है। विक्रम, अरे बेटा, मैं तेरा पिता हूँ, तो मुझसे ऐसी बातें कैसे कर सकता है? तुमने अभी तक इस बूढ़े को घर में रखा हुआ है, आज ही इसे घर से निकाल दो। मैं साफ कह देती हूँ, अब मैं इनका बोझ नहीं उठाऊंगी। इन्हें घर से बाहर कर दो। राकेश, अब आजा बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गदाधर, सुवर्णा, तुम लोगों ने मुझे श्राप दिया है। मैं अब ये नरक जैसी यातना नहीं सह पाऊंगा, नहीं सह पा रहा। अब ये मेरे कर्मों का फल है।
ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। और क्या।